नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वीय ऊर्जा, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है? हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, कि दो पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। ठीक है, पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिस बल से वो खींचती है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और ये बल किसके दो पिंडों के साथ लगता है? तो हमने ये भी पढ़ा कि कोई भी कण है, मान लो ये एक पिंड है m द्रव्यमान, ठीक है। अब इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां तक से ये किसी भी कण को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। और यही जो क्षेत्र होता है उसके चारों ओर का, जहां तक वो गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है, कोई भी पिंड इस पिंड के कारण गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है, ठीक है। वो इस कण का, यानी ये जो पिंड है m द्रव्यमान का, ये उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। मतलब इसके पूरे क्षेत्र में एक मान लो स्मॉल, इसको मान लेते हैं कैपिटल M और इसको मान लेते हैं स्मॉल m। अब स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड इसके क्षेत्र में आ गया, तो इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होगा, ठीक है। मतलब किसी भी कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कण उसके गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस कण का गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान के पिंड पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उस बिंदु पर कण का गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। मान लिया यहाँ पर एक, मान लिया ये कण है, अब इस पिंड के कारण इसका ये गुरुत्वीय क्षेत्र। अब इसमें मान लो एक और कण आ गया m द्रव्यमान का, ठीक है। तो एक मान लिया इसका जो द्रव्यमान क्या है? एकांक, मतलब एक, तो इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वही उसे क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम I से प्रदर्शित करते हैं। या ये भी कह सकते हो कि अगर कोई m द्रव्यमान का कण किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में आता है तो उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल तथा उस पिंड का जो द्रव्यमान होता है उसका जो अनुपात है I बराबर F/m, ये क्या कहलाएगा? पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम I से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम I से प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे निकालेंगे इसको? मान लिया यदि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, यदि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मान लिया, ठीक है, एक गुरुत्वीय क्षेत्र है, उसके किसी बिंदु पर स्थित सूक्ष्म कण, ठीक है, मतलब एक गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये मान लिया एक गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसमें एक स्मॉल m द्रव्यमान का एक अत्यंत सूक्ष्म कण स्थित है। सूक्ष्म कण m पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल F, मान लिया एक पिंड है, वो किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित है, उसका द्रव्यमान m है और उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका मान क्या है? कैपिटल F है, ठीक है। तब उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर क्या हो जाएगा? F/m, ठीक है। और अगर हमें इसे सदिश रूप में लिखना हो, सदिश रूप में इसको लिखते हैं वेक्टर I
इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन, ठीक है। तो गुरुत्वीय छेद का जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि होती है, ठीक है, और उसकी दिशा उसी ओर होती है जिस दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वीय छेद की तीव्रता एक सदिश राशि है, उसकी दिशा वही होती है जिस दिशा में पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। उसकी दिशा वही हो जाएगी जिस दिशा में उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है। अब इसका ऐसा ही मात्रक निकालते हैं हम लोग। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक बल का मात्रक न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर किलोग्राम होता है। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र निकालेंगे। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र ये हो जाएगा बेटा। इसमें क्या होता है? बल। बल को द्रव्यमान से भाग दिया गया तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mLT - 2 और द्रव्यमान का मात्रक विमीय सूत्र क्या है? इसका मात्रक हो जाएगा n⁻0 mLT - 2 m⁻m0 LT - 2 या इसी को हम लिख सकते हैं LT - 2। ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र हो गया। बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है किसी बिंदु पर द्रव्यमान के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मान लिया कि एक कैपिटल M द्रव्यमान का एक पिंड बिंदु O पर स्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु B है जहां पर हमें इसके कारण इस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो माना M द्रव्यमान का एक कण बिंदु O पर स्थित है तथा इससे R दूरी पर एक बिंदु B है जहां पर कैपिटल M द्रव्यमान के कारण हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लिया कि एक बहुत ही सूक्ष्म कण है, वो कैपिटल M द्रव्यमान के पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित है, गुरुत्वीय क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित है। तो कैपिटल M द्रव्यमान तथा स्मॉल m द्रव्यमान के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे। तो हमें क्या मालूम है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का मालूम है F बराबर G m1 m2/r² से, ठीक है। इस सूत्र से निकालेंगे तो बल F बराबर F हो जाएगा G m1 की जगह पे यहाँ पर है कैपिटल M और m2 की जगह यहाँ स्मॉल m और r²। ये क्या आ गया? इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा। F बराबर कैपिटल G इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल r²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू Gm अपॉन r²। परंतु हमें मालूम क्या है? परंतु हम जानते हैं कि
इज इक्वल टू क्या होता है आई। आई क्या है यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, ये आई को हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ये यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता F अपॉन m इज इक्वल टू आई। ये क्या है यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहां से क्या पता चल गया m द्रव्यमान के पिंड से r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अतः m द्रव्यमान के पिंड से r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से क्या तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या आ जाएगा F बराबर G m अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से F अपॉन m इज इक्वल टू हो जाएगा G m अपॉन r स्क्वायर। और हमें पता है कि क्या है F अपॉन m इज इक्वल टू I। I यहां पर क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। अतः m द्रव्यमान के पिंड से r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर क्या हो जाएगा F अपॉन m इज इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर। क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू F अपॉन m इज इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से हमें पता चल गया कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर क्या होता है G m अपॉन r स्क्वायर, यानी I इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। अतः हम कह सकते हैं क्या पता चल रहा है यहां से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यदि r टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, r इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी दूरी बढ़ने के साथ में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता है और अनंत पर इसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी बढ़ने के साथ घटता है और अनंत पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आपको